फसलें नुकसान हो जाते हैं तेज हवा से, तो कैसे पता चलेगा कि रात को कितनी तेज हवाएं चली हैं। हेलो दोस्तों, मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और ये जो सारे फैक्ट हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो पढ़ते हैं फिर। ये है रेन गेज। रेन गेज होता है वर्षा मापने का यंत्र, जिससे हम वर्षा का मापन करते हैं, वो है रेन गेज। ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। यह है सिस्मोग्राफ। इसी के द्वारा भूकंप की जो तीव्रता होती है उसका मापन होता है। यह है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ में होता है पौधों की वृद्धि। जब हम अपने घर में पौधा लगाते हैं तो छोटा छोटा होता बड़ा होता है, तो कैसे मापेंगे हम उस पौधे को? कैसे पता चलेगा कि ये डे पर डे कैसे बढ़ रहा है? तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जो जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो उस यंत्र का नाम है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ से हम पौधों की वृद्धि का मापन करते हैं। और यह है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है, इससे हम जो बातचीत करते हैं, जिस बातचीत को हम रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई भी बात हो रिकॉर्ड करके दोबारा सुनते हैं, तो वो किसके द्वारा सुनते हैं? क्या कभी आपने सोचा है इस बात को कि रिकॉर्डिंग कैसे होता है, किससे होता है, किस यंत्र से होता है? बातों को एक बार बात किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार मन हो उतनी बार सुनते हैं। वो रिकॉर्डिंग किसके द्वारा होती है? तो वो रिकॉर्डिंग होती है डिक्टाफोन के द्वारा। डिक्टाफोन नामक यंत्र है जो, उससे हम बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसी के द्वारा हम दोबारा उस बात को सुनते हैं। और ये है नेक्स्ट फैदोमीटर। फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। आखिर में ये कैसे पता चलेगा कि हम समुद्र कितना गहरा है, कि गहराई कैसे मापेंगे? मान लीजिए कोई वस्तु हो समुद्र में गिर गया और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो चाहिए, तो कैसे पता लगाएंगे कि कितना गहरा समुद्र या कितने नीचे गिरा है? हम उसको लेने के लिए जाएंगे ना, तो अगर लेने के लिए जाएंगे तो फिर कोई अगर पूछ दिया कि कितना नीचे गिरा था या फिर जहां गिरा है वस्तु वो कितना गहरा है, तो जिस यंत्र से हम पता लगाएंगे कि समुद्र कितना गहरा है या फिर कितना गहराई पे गिरा है मेरा वस्तु, वो है फैदोमीटर। फैदोमीटर नामक जो यंत्र होता है उससे हम समुद्र की गहराई का माप करते हैं। और ये है एनीमोमीटर। नेक्स्ट है हमारा एनीमोमीटर। हवा की जो गति होती है उस गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हवा कभी धीमी चलती है, कभी तेज चलता है, तो कैसे पता चलेगा कि कितनी तेज हवाएं चली? अरे होता है ना गाँव में झोपड़ी ओपड़ी, कितनी तेज हवाएं चली हैं कि झोपड़ियां गिर जाती हैं। तो उस हवा को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर ऐसा यंत्र है जिससे हवा की शक्ति हो, गति हो, उन सब का मापन किया जाता है। तो बस यही 5-6 है। आप फैक्ट याद रखिए, हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें भी इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण अगर पता हो, याद होना जरूरी है, पता रहता है तो जरूरी रहता है। ऐसा नहीं है कि पेपर में ही काम आने वाली चीजें हैं, दैनिक जीवन में भी काम आने वाली चीजें हैं। कल कुछ नया और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ कल मिलते हैं फिर। अभी के लिए तो इतना बस, आप लोग याद रखिए।